Hello bachcho, let's read the question. The question says that a particle is suspended vertically from point O by an inextensible massless string of length L. A vertical line AB is at distance L by 8 from O as shown. The object given a horizontal velocity U. At some point, its motion ceases to be circular and eventually the object passes through line AB. At the instant of crossing AB, its velocity is horizontal. Find U. तो देखो बच्चों, की कंसेप्ट है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन एंड पैराबोलिक मोशन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बाद में पैराबोलिक मोशन में आएगा, राइट। तो देखो बच्चों कैसे है, ये हमारे पास क्या है, लाइन ए बी, और जब उसे यहाँ से वेलोसिटी दी है तो उसने क्या किया है, सर्कुलर पाथ फॉलो किया है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी कितनी जाएगी, दैट इज, ये पॉइंट हम लेट करते हैं P, और यहाँ से ये O, यहाँ से कितनी है, ये एंगल बनाएगा और इसको हम लेट करते हैं थीटा एंगल। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो देखो बच्चों कैसे लगेगा, ये इनिशियली क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, एंड फाइनल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी। अब देखो हाइट कितनी है, एक तो है आपके पास एल प्लस एल साइन थीटा, यही है हमारे पास। देखो ये क्या है, एल, ठीक है, और ये वाला कितना हो गया हमारे पास, एल साइन थीटा, तो यही हमने अप्लाई किया है। तो देखो m तो आपका कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एट पॉइंट P आपके पास टेंशन और क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल, तो वो कैसे लगेगा, T प्लस एम जी साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 2, और जहां पर जब t आपका 0 है तो ये कितना बन जाएगा, 2, m से m कैंसिल, और g साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब देखो जब वो सर्कुलर पाथ में है तो क्या है, ये एक तरह से हमारे पास पैराबोलिक, क्योंकि ये ए बी को कैसे क्रॉस कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जो L cos थीटा है आपके पास, ये कितना गिवन है आपको, L/8, और प्रोजेक्शन एंगल ये कितना होगा आपके पास, 90 माइनस थीटा, है ना। तो जो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है पैराबोलिक पाथ में, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो इक्वेट करेंगे, 1/2 वी स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाय जी इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा एंड माइनस L/8, यही हमारे पास हाफ ऑफ रेंज वाली फॉर्म थी, है ना। तो यहाँ से देखो अब आपके पास कितना आएगा, कॉस थीटा साइन 290 माइनस थीटा, ये भी आपका यही फॉर्म बनेगा, और ये कितना आ जाएगा, 1/2, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। सो ये वैल्यूज देखो हम इस इक्वेशन में रखते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस जी एल 1 प्लस साइन 60 डिग्री। अब v की भी वैल्यू रखते हैं, तो देखो यहाँ पर ये कितना था, cos 60 वैल्यू रखोगे तो 1/2 और L/2 माइनस L/8, अगेन LCM लेते हैं तो ये 3L/8 आ जाएगा, तो ये 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 3GL डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, मतलब कि √3/2 प्लस GL 1 प्लस √3/2,
तो देखो ये 2 से 4 कैंसिल 2, तो ये कितना आ जाएगा, जी एल कॉमन लेते हैं, 3/2√3 प्लस 1 प्लस √3/2, तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2 जी एल। तो द फाइनल आंसर फॉर यू दैट इज रूट बन जाएगा 4 प्लस 3√3/2 into GL. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.